मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। मास्टर सूर्य सेन बंगाल के वो महान क्रांतिकारी, मास्टर होते हुए तो उन्होंने विद्यालयों के अंदर 9th 10th पढ़ने वाले विद्यार्थी, सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी, 12 से 18 साल के बीच के स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, सबसे बहुत लोगों से काम लिया, अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में उनको शामिल किया। उन सारे कच्चे घरों को इस प्रकार से बना लिया, पका लिया, बहुत सारे लोग उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में, वो बाल किशोर युवा सब देश की स्वतंत्रता के लिए चल पड़े, काफलों के काफले चल पड़े। मास्टर सूर्य सेन वो लड़की है या लड़का है, छोटा है या बड़ा है, बहुत कम अध्यापकों को भी उन्होंने प्रेरित किया, उनके साथ भी चले, लेकिन विद्यार्थी बहुत अधिक संख्या में इस काम के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए चल पड़े। मास्टर सूर्य सेन जो पिछले कई वर्षों से क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से संलिप्त थे, बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे थे, अपने दिल के अंदर कितनी कसक, दर्द, पीड़ा, उमंग संजोए, मान लो अंदर एक बहुत बड़ा हमेशा ही लावा उनके अंदर चल रहा है, जो समय समय पर प्रकट हो रहा था, लेकिन इतने व्यवहार कुशलता के साथ, बुद्धि कौशल्य के साथ बहुत समय तक अंडरग्राउंड रहकर सब प्रकार की गतिविधियों के साथ आगे बढ़ते हुए स्वयं और कई अन्य विद्यार्थियों से लेकर अध्यापकों तक और दूसरे क्रांतिकारियों का समय समय पर एक छोटा संगठन बनाने के माध्यम से इंडियन रिपब्लिक आर्मी इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से भी अंग्रेज़ों को सीधी चुनौती देने वाले, ललकारने वाले, और उनके अंग्रेज़ों के अंदर, अंग्रेज सत्ताशाही के अंदर डर बिठाने वाले कि हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, तो मुट्ठी भर अंग्रेज तुमको जाना ही पड़ेगा। कई बार वो अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते समय, संस्कार देते समय, जन जागरण करते समय, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ उनको जोड़ते समय ये बात वो रखते हमेशा कि हम करोड़ों की संख्या वाले लोग इन थोड़ी संख्या वाले लोगों से जो बाहर से आए हैं, ज़्यादा इंग्लैंड से थे, यूरोप से भी कुछ लोग थे, लेकिन हम अगर एक दिन ठान लेंगे तो हम इनको मार भगाएंगे। इसी भावना के साथ राम प्रसाद बिस्मिल, इसी भावना के साथ चंद्रशेखर, इसी भावना के साथ यशपाल, और ये नाम तो कुछ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये इनके साथ जुड़ी हुई घटनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। देश में विदेश में सभी के अंदर ये भाव जगाते हुए कि हमको शक्ति के माध्यम से ही इनको भगाना है, दौड़ाना है, हमको भीख नहीं मांगनी, भीख मिलेगी भी नहीं। वो तो कांग्रेस बहुत सालों से कर रही थी। ऐसा अलग से अलग जगाने वाले, क्रांति की उस मशाल को लेकर निरंतर आगे बढ़ने वाले मास्टर सूर्य सेन
कल अभी आज मैंने इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हुए इन गगनभेदी नारों से वातावरण को गुंजाते हुए चटा गांव के मास्टर सूर्य सेन जो था, मास्टर दास सूर्य सेन के नेतृत्व में काम चलाओ सरकार भी क्रांतिकारियों की बन गई थी चटा गांव में। और इस शूरवीर सूर्य सेन का कद भले ही छोटा था, व्यक्तित्व देखने में साधारण था, लेकिन अभूतपूर्व व्यक्तित्व के मालिक, कई तरह के अंदर दिल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चिंगारियां समेटे मास्टर सूर्य सेन आगे बढ़ रहे थे। आइए देखते हैं जरा मास्टर सूर्य सेन कौन थे। ये तो मैंने क्रांतिकारी गतिविधियों उनकी और उनके मार्गदर्शन में होने वाले उन क्रांतिकारियों की, वो लड़कियां भी थी, नायिकाएं भी थी, नायक भी थे, किशोरियां भी थी, बालिकाएं भी थी। मैंने प्रीति घोष, शांति घोष का और सुनीति चौधरी का और फिर प्रीति का आपके सामने विषय रखा, जो इन्हीं से प्रेरित होकर के काम कर रही थी। मास्टर सूर्य सेन का जन्म 18 अक्टूबर 1893 चटा गांव के नोपेरा गांव में, जो आज बांग्लादेश में है, उस कस्बे में हुआ था। इन्हें विश्वास हो गया था कि अंग्रेज लोग आसानी से इस देश को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। भीख मांगने से, हाथ जोड़ने से नहीं बात बनेगी। वो क्यों छोड़ेंगे भाई? सोने की चिड़िया भारत को लूटने में, उसका शोषण करने में, एक्सप्लॉइट करने में, यहाँ के साधनों को अपने लाभ हित जुटाने में वो लोग लगे हुए हैं। तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे आराम से? और हमारी भीख मांगने से जाएंगे, हमारे प्रार्थना पत्रों से जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। विश्वास हो गया था उनको इसलिए उन्होंने मास्टर रहते हुए तो विद्यार्थियों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, अन्य क्रांतिकारियों को अपने संगठन में लेते रहे, काम कर ही रहे थे। लेकिन उनको लगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो अपनी जॉब से, नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके और अपने संगठन को बड़ा करने में लग गए। और चटा गांव की आसपास की जनता के अंदर वो विचार फूंकने लग पड़े कि मैं चटा गांव में हूँ, यहाँ से तो मैं कुछ करके दिखाऊं। इसलिए वो मंत्र फूंकना शुरू कर दिया चटा गांव के सराउंडिंग में। सन 1918 में इस क्षेत्र की क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे मास्टर दा जो थे, ये सूर्य सेन जो थे, मास्टर दा के नाम से विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, इसी नाम से जाना जाने लगा उनको। सन 1921 में असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। इस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। 23 दिसंबर 1923 को इनके दल ने, फिर याद करिए जरा पिछली मैंने वीडियोस जो आपके सामने रखी हैं, इनके दल ने पहाड़ताली रेलवे स्टेशन ऑफिस पर आक्रमण कर दिया। ऑफिस में जो धन था उसको लूट लिया, वहाँ से लूटपाट करके फरार हो गए। याद होगा ये पहाड़ताली वही स्थान है जहाँ पर प्रीति लता 8 नौजवानों के ग्रुप को लीड करते हुए कैसे वो एक रात अंग्रेज़ लोग जिस क्लब में रात को मिला करते थे, मौज मस्ती करते थे, वहाँ उस प्रीति लता ने और उन 8 साथियों ने किस अदम्य साहस के साथ उन पर हमला किया था और कई लोगों को ढेर किया था। प्रीति लता का तो उसके बाद क्या हुआ सबको पता है कि मुझे अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आना, महारानी झांसी की तरह लड़ती रही, मुकाबला करती रही, उनको ढेर करती रही,
अपने दुश्मनों को, लेकिन आखिर में जब उसको लगा कि अब मेरी गोली भी ख़त्म है हो रही है, साइनाइड, क्योंकि मास्टर दा की ये उनको नसीहत थी, उनको एक पहले से सचेत किया हुआ था कि हमको अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं आना, हम आखिरी श्वास तक लड़ेंगे, जब लगेगा कि अब हम पकड़े जाएंगे तो हमको अपना शरीर का जीवंत करना है। उसको ध्यान में करते हुए क्या प्रीतिलता ने किया, क्या सुनीति घोष ने किया, क्या इसने शांति घोष ने किया, सुनीति चौधरी ने किया, ऐसे अनेक और भी बहुत सारे क्रांतिकारी इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे थे और घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अब ये भूमिगत हो गए, लूटपाट करके वहाँ से फरार हो गए और इनकी भूमिगत गतिविधियों में तेजी आ गई। सूर्य सेन ने असम को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। चटागांव में इनकी पकड़, इनके ऊपर नज़र, सब हो रहा था तो वहाँ से निकलना ज़रूरी था। उसके साथ ही लगे हुए असम के सिलचर, करीमगंज, गुवाहाटी, शिवसागर, ऐसे कुछ चाय के बागान जो थे, उन क्षेत्रों को इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बना दिया। क्रांतिकारी संगठन बनाने आरंभ कर दिए। असम की ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूत कुछ बहुत ज़्यादा ठोस इनके लिए नहीं मिले तो इनको रिहा भी कर दिया गया। पर सूर्य सेन बहुत कुछ कर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा, वो उनका व्यवहार कुशलता थी और उनका चातुर्य था, समझ थी। लेकिन परेशान थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। आखिर उन्होंने सूर्य सेन को फिर से गिरफ्तार किया और उनको 4 साल का कठोर कारावास मिला, कठोर दंड मिला, यातनाएं दी गई और ऐसा लगा कि ये 4 साल का जो समय है ये लगभग जैसे आग में सोना तप करके और निखर जाता है और बढ़िया हो जाता है, वैल्यूएबल हो जाता है। ऐसे ही मास्टर सूर्यदा जो पहले ही त्याग, तपस्या और सक्रियता से और बिजली की तरह हर जगह चमक रहे थे, सब जगह अपनी जो करंट है उसका विस्तार कर रहे थे, उसको फैला रहे थे, ऐसे मास्टर सूर्य सेन जो थे जेल से निकलने के बाद और अंग्रेज़ों के प्रति मन में कठोर भाव लेकर के कि ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए इनको शक्ति के द्वारा ही हमें भेजना पड़ेगा। अब इस कारण से शस्त्रागार के ऊपर, चटागांव के शस्त्रागार के ऊपर तो इन्होंने कब्जा कर ही लिया था और ब्रिटिश सरकार को बड़ा सख्ते में भी डाल दिया था, हैरान भी कर दिया था। शस्त्रागार छिन जाने के बाद ब्रिटिश सरकार 4 दिन के बाद अगर आई भी तो एक चटागांव के पास ही जलालाबाद की पहाड़ी पर ब्रिटिश सरकार का और क्रांतिकारियों का 2-2 हाथ हो गया। लेकिन इसमें भी वो जो ब्रिटिश सरकार के सैनिक जो थे वो पीछे हट रहे थे और लगता था कि इस बार भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसी समय ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सरकार की एक और गोरखा फोर्स, गोरखा रेजिमेंट, वो वहाँ पर आ गई और उस ने आकर के फिर क्या किया, कैसे किया और जो कुछ भी वहाँ का जो दृश्य बना उसके कारण से ये तो उनके हाथ में तो नहीं आए, पर इनके बहुत सारे साथी कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए
मास्टर सूर्य सेन ने जो साथी बलिदान हुए थे, क्योंकि ये छापामार वहाँ से निकल करके कोशिश की थी उस पहाड़ी पर छापामार युद्ध से, अंग्रेज़ों को इन्होंने परेशान भी किया था, अंग्रेज हारने ही वाले थे, लेकिन वो बड़ी फोर्स आ जाने के बाद जो कुछ हुआ, और उसमें इनके बहुत सारे साथी, पुलिन घोष, त्रिपुरा सेन, नरेश राय, प्रभास बन, मधुसूदन दत्त, जितेंद्र दास गुप्ता, मोतीलाल कानूनगो, अर्देंदु दस्तीदार और सिंधु भट्टाचार्य, ये सब तो कुर्बान हो गए थे, बलिदान हो गए थे उस लड़ाई के अंदर, अपना शरीर छोड़ चुके थे, और बचे हुए साथियों को लेकर के और कुछ महिला क्रांतिकारियों को साथ लेकर के, जैसे वो प्रीति लता बद्देदार, जिसने पिछले उसमें उसी पहाड़ तल्ली के नाइट क्लब में अपनी एक धाक जमा दी थी, अपने आप को उसने सिद्ध कर दिया था। तो ऐसे कुछ के साथ वो लोग आगे बढ़े। सूर्य सेन इन बचे हुए साथियों के साथ उन्होंने इंदुमती, प्रीतिलता, निर्मल सेन, अपूर्व सेन और रजत सेन, मनोरंजन सेन और स्वदेश राय, इन क्रांतिकारियों को साथ लेकर पहाड़ी की ढलमा जमीन की ओर निकल गए। इंदुमती के भाई अनंत सिंह और गणेश घोष, ब्रिटिश सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये चटागांव की जेल में बंद थे। मई 1931 में जेल को डायनामाइट से उड़ा करके इन दोनों क्रांतिवीरों को छुड़ाने का एक प्रयास किया गया। प्रयास असफल रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रयास उनको छुड़ाने का। छापामार युद्ध के दौरान 30 अगस्त छापामार युद्ध चल रहा था इनकी ओर से, वही प्रमुख रूप से इसी प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे थे। सामने फ्रंट पर उनके मुकाबले में, उनकी बड़ी फोर्स के मुकाबले में मुकाबला करना कठिन था, इसलिए पहाड़ियों के अंदर छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध ये करके निकल जाते, वार करते निकल जाते। 30 अगस्त 1931 को हरिपद चटर्जी ने हसनुल्लाह खान, पुलिस इंस्पेक्टर को गोली से उड़ा दिया। अब ब्रिटिश सेना और गुस्से में आ गई और उन्होंने इन्हीं के एक साथी हरिपद को पकड़ा, उसके घर को फूंका और उसको वहाँ लेके गए। उसका फूंकता हुआ घर उसको दिखाया ताकि ये और पीड़ा से ग्रस्त हो जाए, उद्वेलित हो जाए, टेंशन में आ जाए और पता चले इन क्रांतिकारियों के कि हम आपके घर भी जलाएंगे और आपके सामने जलाएंगे, आपको गोली से भी मारेंगे। क्रांतिकारियों का और पुलिस और ब्रिटिश फौज का आपस का ये तकरार चला हुआ था, लेकिन एक मैसेज उनको जा रहा था कि भाई अब ज़्यादा देर इन क्रांतिकारियों से हम बच नहीं पाएंगे। वो अपना आतंक खड़ा कर रहे थे और क्रांतिकारी समय समय पर देश के किसी न किसी कोने में अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, उनके सैनिकों को, उनके ऑफिसर्स को बराबर लोहा ले रहे थे, मुकाबला कर रहे थे और कहीं कहीं जहाँ मौका मिलता था उनको उड़ा भी रहे थे। हरिपद ने जब वो जलता हुआ घर देखा और पुलिस यही दिखाना भी चाहती थी, तो उसके मुख से क्या निकला? ओ एशेज वुड टर्न इनटू गोल्ड। उसके मुख से ये वाक्य सुनकर के ब्रिटिश सैनिक हतप्रभ हो गए, हैरान हो गए कि क्या बोल रहा है ये, इसको कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं,
कोई इसने रोना नहीं रोया, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि ये एशिस जो है, ये राख जो है, काश ये सोने में बदल जाए। एक भाव था प्रतीकात्मक उनके जो उन्होंने बोला। हरिपद चटगांव शास्त्रागार कांड के सभी लोगों पर मुकदमा चलाया गया, हरिपद पर भी और उस शस्त्रागार को लूटने में जो लोग थे। इन मुकदमों की पैरवी के लिए बड़ी एक ऐसी बात है जो शायद उसके पहले हमारे इतिहास में नहीं आई थी। संघर्ष हो रहा था, यथासंभव यथाशक्ति मुकाबले हो रहे थे, प्रतिकार हो रहा था, लेकिन ये अब जो सामने आ गया, जब इतने लोग पकड़े गए, मुकदमा चलाया गया, तो इन मुकदमों की पैरवी के लिए, वकालत के लिए, मुकदमे लड़ने के लिए इंदुमती ने बंगाल के कोने कोने में जाकर झोली फैलाने का मतलब ऐसा भीख नहीं मांग रही थी, लेकिन उन लोगों के पास जाकर के कह रही थी कि हमको मुकदमे लड़ने हैं, पैसा दो। और उसने, इंदुमती ने, जो बड़ी दिलेर युवती थी, बड़ी साहसी हिम्मती युवती थी, पता था ब्रिटिश सरकार मुझे पकड़ लेगी, और सरकार ने इंदुमती को पकड़कर 15 अगस्त 1931 को अरेस्ट किया और 6 साल का कारावास की सजा भी सुना दी। मास्टर सूर्यसेन के साथी भी एक एक करके खत समाप्त हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, बलिदान हो रहे हैं। महिलाएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी, किशोरियां भी, युवक भी, सब अपना अपना रोल प्ले करते हुए आखिर उस संघर्ष के अंदर ये तो होना ही था, सबको पता था। इस सारी अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मास्टर सूर्यसेन अभी भी पकड़े नहीं गए थे। वो अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ बहुत सक्रियता के साथ, भूमिगत उनके जो कार्य थे वो बहुत सक्रियता के साथ। परीक्षा होती है उस समय जब आपके साथियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप एक एक घटना में, एक एक लड़ाई में, एक एक चुनौती में संख्या कम होती चली जाए, नए साथी भी उस संख्या में ना बन रहे हों। जब ग्रुप छोटा होने लगता है तो आता है कहीं, लेकिन मास्टर सूर्यसेन के इरादों में कहीं कमज़ोरी नहीं आई, कोई निराशा नहीं आई, कोई हताशा नहीं आई, कोई उदासी नहीं आई। आँखों में चमक लिए, चेहरे पे रौनक लिए, दिल में तड़प लिए, कसक लिए, उमंग लिए, पीड़ा और दर्द लिए। भारत माँ को स्वतंत्र कराना है और इन विदेशियों को बाहर भगाना है। इसी भाव के साथ मास्टर सूर्यसेन आगे बढ़ रहे थे। मास्टर सूर्यसेन का आगे बढ़ना मुझे लगता है कि अभी शायद ये तीसरे एपिसोड में भी मुझे लेना पड़ेगा, समय का पता ही नहीं चला। मेरी कोशिश रहती है कि जो वीडियो है वो 20 मिनट से कम रहे। मैं ख्याल नहीं कर पाया कि 23 मिनट की हो गई है। इसको हम कल पूरा करेंगे और ऐसे अज्ञात अल्पज्ञात सारे साथियों को, महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को, जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए लगा दिया, निशावर कर दिया, सब तरह की यातनाएं, कष्ट, पीड़ाएं सहते हुए आखिरी श्वास तक भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, कष्ट सहते रहे, काला पानी की सज़ा, भयंकर सज़ा वो सहते रहे, सब कुछ करते रहे और भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व लुटाने वाले लोगों का नाम इतिहास में नहीं आया। मैं उन नामों को आपके सामने ला रहा हूँ। मास्टर सूर्यसेन को कल फिर याद करेंगे, उनके साथियों को भी याद करेंगे और मेरा अगर ये प्रयास आप सबको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।